हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार पांडे नमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नमन इंडिया मैथमेटिक्स में। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड ढेर सारी बातें की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। थोड़ा आइडिया को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। पहले हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा जिसमें एंगल जो एक्यूट एंगल पर हम लोग काम कर रहे थे, 0 से लेकर 90 डिग्री तक हम लोग थे। अब हम लोग आइडिया को एक्सटेंड करेंगे, यानी बड़े एंगल्स के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे। उसको यहाँ पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ाया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये एक सर्कल हमने लिया है, यूनिट रेडियस का सर्कल है, यानी इसका रेडियस 1 है। यहां पर एक पॉइंट है P, पॉइंट P एक ले लेते हैं हम, जो इस पर मूव कर रहा है। एक पार्टिकल सपोज करते हैं कि मूव कर रहा है। अब ये पॉइंट P पर है, यहां से हम मिलाते हैं तो ये लेंथ 1 यूनिट हो गया। क्लियर है? हमने एक यूनिट रेडियस का सर्कल कंसीडर किया। आसानी के लिए यूनिट रेडियस लिया गया। हम रेडियस 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट कुछ भी ले सकते हैं। आसानी के लिए 1 यूनिट सेलेक्ट किया गया। तो 1 यूनिट का एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, और यहां पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है जो अभी पॉइंट P पर है। ये पार्टिकल इस सर्कल के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर मूव कर रहा है। यहां पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, सपोज करते हैं ये M है। यहां पर एंगल अगर थीटा रेडियन हो जाता है, एंगल थीटा, तो हम लोग OM को क्या कहेंगे और PM को क्या कहेंगे। यहां पर इस ट्रायंगल में अगर हम देखें कि cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा B/H, यानी कि OM/OP, OM/OP, यानी कि cos थीटा इक्वल टू OM। हम लोग यहां पर OM फाइंड करना है, OM लिख लेते हैं, और ये OP हमारे पास है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट हो गया, यानी कि OM जो है ये cos थीटा के इक्वल हो गया। ये OM जो है ये हो गया cos थीटा। उसी तरह से PM जो हो जाएगा वो sin थीटा होगा। अगर इस तरह से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा PM/OP। OP 1 यूनिट लिए हुए हैं, तो ये PM का वैल्यू आ जाएगा sin थीटा, यानी कि ये लेंथ जो दिख रहा है PM, ये हो गया sin थीटा। यहां हम लोग लिख लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर हम P का देखना चाहें कि P का कोऑर्डिनेट क्या होता है, P का कोऑर्डिनेट, तो यहां से हम लोग x एक्सिस के अलोंग cos थीटा लेंथ कवर करते हैं, और y एक्सिस के अलोंग sin थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos थीटा sin थीटा। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ये cos थीटा sin थीटा हो गया। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हुआ, यानी ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है P, ये P पॉइंट पर अभी है, तो ये cos थीटा और sin थीटा इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ये मूव करेगा तो जहां पहुंचेगा उसी हिसाब से उसका एंगल जो है यहां पर चेंज होते रहेगा। जैसे थीटा चेंज होगा, यहां पर थीटा का एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये P पॉइंट अगर B पर पहुंचता है तो थीटा यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये cos 90 डिग्री और sin 90 डिग्री यहां जाकर हो जाएगा। उसी तरह से ये मूव करते हुए जहां पहुंचेगा वही एंगल वहां पर ले लेगा, थीटा का वैल्यू। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखते हैं कि A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये A पॉइंट जो है ये x एक्सिस के ऊपर है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये x एक्सिस के ऊपर है, और तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और ये 1 इन ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, क्योंकि यूनिट रेडियस हम लोग लिए हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। उसी तरह से B पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो इसकी ये y एक्सिस पर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और y कोऑर्डिनेट यहां से हो जाएगा 1। उसी तरह से C का देखते हैं, तो ये माइनस की तरफ आ रहा है, तो -1 हो जाएगा पहला, और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पर है, ये C पॉइंट। और D पॉइंट y एक्सिस पर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -1, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में पॉइंट है, इसलिए -1 हो गया। ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट इसका -1 हो गया। ये क्लियर है, ये पिछले क्लास का चीज है, आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट ट्रिगोनोमेट्री से क्या होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया है।
अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से देखते हैं कि इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये पॉइंट P जो है ये मूव कर रहा है, ये सपोज करते हैं कि शुरू में ये A पर रहा होगा, यानी पॉइंट P को हम लोग अगर A पर लाते हैं तो एंगल कितना होगा यहाँ ये देखना है। पॉइंट P जैसे जैसे यहाँ से ऐसे धीरे धीरे आएगा A की तरफ, तो ये एंगल जो है वो छोटा होते जाएगा। पॉइंट यहाँ लाएंगे तो यहाँ से मिलाते हैं तो एंगल छोटा हो गया, और पॉइंट नजदीक आएगा तो एंगल और छोटा होगा। ये पॉइंट P जैसे A पर पहुंचेगा तो ये थीटा जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के अनुसार कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा ये cos थीटा है तो cos 0 और ये sin 0 हो जाएगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट जो है नया कोऑर्डिनेट जो आएगा हमारा ये cos 0 और sin 0 हो जाएगा। 0 हम लिख रहे हैं तो ये 0 रेडियन हो गया, 0 डिग्री भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। 0 रेडियन और 0 डिग्री सेम होता है, पिछले क्लास में हम लोग समझे थे इसको। तो ये cos 0 और sin 0 हो गया कोऑर्डिनेट इसका, लेकिन एक ही पॉइंट का दो अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं होता है, कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एक ही होता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि cos 0 जो होगा ये 1 के इक्वल होगा। पहले से हम लोग कोऑर्डिनेट 1 0 लिखे हुए हैं और ट्रिगोनोमेट्री से यहाँ कोऑर्डिनेट हम लोग को cos 0 और sin 0 आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि cos 0 का वैल्यू 1 होगा और sin 0 का वैल्यू 0 होगा। तो ये आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, cos 0 का वैल्यू 1 और sin 0 का वैल्यू 0 होता है। यहां से हम लोग इसको देख भी लिए। अब यही पॉइंट P अगर मूव करते करते B पर पहुंच जाता है, B पर अगर पहुंच जाता है तो ये थीटा जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे करके मूव किया तो ये लाइन जो है सो y एक्सिस के ऊपर चला जाएगा, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos 90 डिग्री और दूसरा sin 90 डिग्री। तो पहले से आप जान रहे हैं कि cos 90 डिग्री 0 होता है, sin 90 डिग्री 1 होता है, वही चीज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। यानी इसके अनुसार कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री यानी cos π/2, 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिख सकते हैं, और sin π/2 ये कोऑर्डिनेट हो गया इसका, यानी कि क्लियर हो गया कि cos π/2 0 और sin π/2 1 होगा। हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हुए ये पॉइंट P जो है मूव करते हुए अगर C पर पहुंचता है तो ये एंगल जो है बड़ा होते होते कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि पाई हो जाएगा। यहाँ पर ये एंगल पाई हो जाएगा। जब P पॉइंट यहाँ C के ऊपर पहुंचेगा तो ये लाइन जो है यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, और ये एंगल जो है ये पाई हो जाएगा कि 180 डिग्री हो जाएगा। इसके हिसाब से पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos पाई और दूसरा हो जाएगा sin पाई। यानी कि यहां से हम क्लियर देख रहे हैं कि पहला कोऑर्डिनेट ये cos पाई है, जबकि पहला कोऑर्डिनेट पहले से -1 था। इसका मतलब क्लियर है कि cos पाई का वैल्यू -1 और sin पाई का वैल्यू 0। यहां से क्लियर हो गया है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट यहां से मूव करता है और D पर पहुंचता है, तो ये एंगल बड़ा होते होते कितना हो जाएगा 270 डिग्री, यानी कि 3π/2 हो जाएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट जो होगा ये cos 3π/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा ये sin 3π/2 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि cos 3π/2 का वैल्यू 0 और sin 3π/2 का वैल्यू -1 है। ये पॉइंट मूव करते करते फिर से ये A पर पहुंच गया। एक बार घूमने के बाद पूरा कंप्लीट एंगल बनाकर यह A पर पहुंच गया है। तो अब ये कितना एंगल बना लेगा 2π एंगल, यानी 360 डिग्री एंगल बनाएगा, मींस 2π एंगल ये बनाएगा। तो 2π एंगल जब बनेगा तो इसका पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos 2π और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा sin 2π, यानी कि cos 2π का वैल्यू उतना ही होगा जितना cos 0 का वैल्यू होगा, यानी कि दोनों का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, क्योंकि पॉइंट एक ही है इसलिए कोऑर्डिनेट सेम होगा। यानी हम कह सकते हैं cos 2π = cos 0 = 1, ये 1 हो गया। सेकंड कोऑर्डिनेट sin 2π sin 0, ये दोनों 0 होगा। ये क्लियर हो गया। यानी कि पॉइंट मूव करने के बाद जिस प्लेस पर जाएगा वहीं का कोऑर्डिनेट होगा हमेशा, क्योंकि एक पॉइंट का एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता है। तो इसलिए यह पॉइंट जो कोऑर्डिनेट इसका 1 0 है ये 1 0 ही रहेगा। हम यहाँ साइन के cos के साथ जो भी एंगल यहाँ पर लिखे, यहाँ पर जो एंगल मिलेगा, जैसे एक बार घूम करके आया है तो 2π एंगल बना है, यही 2 बार घूमकर यहाँ पहुंच जाएगा तो ये cos 4π और ये sin 4π हो जाएगा। 3 बार घूमेगा तो cos 3π sin 3π हो जाएगा। इस तरह से ये एंगल बड़ा होते जाएगा इस प्लेस पर आकर के, और ये पाई के 2π के मल्टीपल में आते रहेगा, लेकिन ये हमेशा इसका वैल्यू जो है cos में आएगा तो 1 और sin में आएगा तो 0 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा।
यहाँ पर से घूम करके यहाँ पहुंच जाता है, तो ये 2 पाई अब प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। जो एंगल आएगा वो कॉस के साथ करेंगे तो 0, साइन के साथ करेंगे तो 1, और आगे आ जाएगा यहाँ पर तो 3 पाई हो जाएगा, cos 3 पाई माइनस 1 साइन 3 पाई 0। इस तरह से ये राउंड, जितना राउंड लेना है अपना लेते रहे, जितना बड़ा एंगल होगा, बस यही कॉन्सेप्ट यही है कि जिस प्लेस पर पहुंचेगा वहां कितना बड़ा एंगल बना रहा है, वह उस प्लेस पर जो एंगल फर्स्ट बार में जो बना था उसी के इक्वल आ जाएगा। जैसे यहाँ फर्स्ट बार में 0 बना था, दूसरे बार में आ गया 2 पाई, तीसरे फिर राउंड लगा के आएगा 4 पाई, फिर राउंड लगा के आएगा 6 पाई, ऐसे करके बढ़ेगा, लेकिन वैल्यू उसका वही रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है, जिस प्लेस पर पहुंचेगा उसका पहली बार में जो वैल्यू आया था वही वैल्यू रहेगा, कितना भी राउंड घूम के आए, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम के आए चाहे क्लॉकवाइज में घूम के आए, जिस प्लेस पर पहुंचेगा वही एंगल होगा। जैसे हम लोग क्लॉकवाइज में घुमाते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ से घुमेगा तो माइनस पाई बाय 2, यानी इसके हिसाब से हो जाएगा cos माइनस पाई बाय 2, और ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाय 2। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर इधर से घूमता है तो ये cos माइनस पाई बाय 2 और साइन माइनस पाई बाय 2 होगा, यानी कि cos 3 पाई बाय 2 और cos माइनस पाई बाय 2 ये दोनों सेम है, इक्वल है किसके, 0 के। साइन 3 पाई बाय 2 और साइन माइनस पाई बाय 2 ये दोनों माइनस 1 के इक्वल है। यहां से घूम के आएगा तो ये cos माइनस पाई साइन माइनस पाई, cos 3 पाई माइनस 3 पाई बाय 2 साइन माइनस 3 पाई बाय 2, cos माइनस 2 पाई साइन माइनस 2 पाई। ये घूमने के बाद वहीं पर वैल्यू लेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज में घूम के आए या एंटी क्लॉकवाइज में, वैल्यू जो होगा वही लेगा जो उस प्लेस पर पहले से वैल्यू है। इसके वैल्यूज को हम लोग एक टेबल बना करके लिख लेते हैं, सारे वैल्यूज एक जगह रहेंगे, आपको लर्न करने में आसानी होगी। वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स लिखे हैं जिसके वैल्यूज को जानना चाहिए। जैसे कि ये 0 है, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां तक तो आप 10th में भी पढ़े हैं। आगे हमको यहां देखना है पाई, यानी 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये सारे वैल्यूज को हम लोग फिल करते हैं, आप खुद से भी फिल कर सकते हैं। या यहाँ पर देखिए कुछ ट्रिक है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे 0 है तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ये आप पहले से जान रहे हैं। और यहाँ भी हम लोग देख लिए हैं, 0 पर साइन 0 आया है, तो यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू 0 है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और cos 0 पर आप देख सकते हैं कि cos 0 का वैल्यू 1 है, 1 लिख दिए। अब आप जानते हैं कि साइन को cos से डिवाइड करते हैं, साइन थीटा बाई cos थीटा, जो क्लास 10 का फॉर्मूला है, जो पिछले क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। साइन थीटा को अगर आप cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये आता है tan थीटा, यानी कि 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0। और cos थीटा के लिए हमको क्या करना पड़ता है, cos थीटा को sin थीटा से या तो डिवाइड करेंगे या tan थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये cos थीटा यानी 1/0 हो जाएगा, या इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वो भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। कोई भी नंबर को जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं, यानी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो नॉट डिफाइंड होता है, यहाँ 0/0 भी नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये cos थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। इसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर ND लिख देते हैं, प्लेस नहीं मिल रहा, तो ND लिख दिया शॉर्ट में, ये नॉट डिफाइंड हो गया। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा जो है ये cos थीटा का रेसिप्रोकल है, पहले ही फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। रेसिप्रोकल यानी कि इसका 1/, कर देंगे तो आ जाएगा, तो 1/1 करेंगे तो ये 1 ही आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। फिर कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो 0 का रेसिप्रोकल हम करेंगे 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, MD लिख दिया शॉर्ट। अब ये हो गया 0 का वैल्यू, सबका 0 फाइंड कर लिए। अब π/6 का वैल्यू आप पहले से जान रहे हैं, साइन थीटा का π/6 यानी 30 डिग्री जो होता है ये 1/2 होता है। cos थीटा का 30 डिग्री जो है वो √3/2, ये 10th क्लास का चीज है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये डिनोमिनेटर वाला 2 कटेगा और 1/√3 आ जाएगा। फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, tan का रेसिप्रोकल cot होता है तो √3/1 यानी √3 आ जाएगा। सेक है cos का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1/2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद 45 डिग्री में साइन थीटा का होता है 1/√2, cos थीटा का भी 1/√2 होता है। ये कैसे होता है ये सब 10th क्लास में आप देखे हुए हैं, इसलिए इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये दोनों सेम आ गया तो साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा 1 आ जाएगा, क्योंकि सेम है, सेम नंबर से
डिवाइड करने पर किसी भी नंबर को आंसर 1 आता है। और इसी को 1 का रेसिप्रोकल कॉट है तो ये भी 1 ही है। सेक थीटा लेते हैं तो कॉस का रेसिप्रोकल ये √2 हो गया। और ये कोसेक लेते हैं तो ये साइन का रेसिप्रोकल है तो √2 हो गया। उसके बाद आते हैं 60 डिग्री में, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होता है। कॉस 60 डिग्री 1/2, दोनों को डिवाइड करते हैं, साइन बाय कॉस करते हैं, 10 आएगा तो ये 2 डिनोमिनेटर वाला कटेगा, √3 बचेगा। √3 का रेसिप्रोकल कर देंगे tan कॉट फाइंड करने के लिए तो 1/√3 हो जाएगा। सेक थीटा है, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। कोसेक थीटा है, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल तो 2/√3 हो जाएगा। फिर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, यहाँ पर भी हम देखे हुए पहले से आप जान रहे हैं। साइन π/2 1 है और cos π/2 0 है, उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 हो गया। अब 1/0 कर देंगे tan थीटा फाइंड करने के लिए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और 0/1 करेंगे तो cot थीटा आएगा, तो 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही रहता है। सेक थीटा है, ये cos थीटा का रेसिप्रोकल है, तो 0 का रेसिप्रोकल हम करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद कोसेक थीटा है, ये 1 का रेसिप्रोकल है तो 1 होगा। क्लियर है ये। उसके बाद हम लोग पाई पर आते हैं। अब यहाँ से आप 2-3 जो है ये नया सीखना है आपको, हालांकि यहाँ पर आप पहले देख चुके हैं, उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखेंगे टेबल में। ये साइन थीटा है, साइन पाई का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ साइन पाई का वैल्यू यहाँ पर हम लिखे हुए थे पहले से, यहाँ मिट गया है, इसको हम लिख लेते हैं। ये पहला वाला कॉस पाई और दूसरा वाला साइन पाई है, कॉस पाई और साइन पाई। पहला वैल्यू जो है ये -1, ये कॉस पाई का वैल्यू है, दूसरा साइन पाई का वैल्यू है। तो कॉस पाई के जगह पर हम लोग -1 और साइन पाई के जगह पर 0 लिखेंगे। ये हो गया 0, ये हो गया -1। और tan का बात करें तो 0/-1 करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दें तो 0 ही रहता है। cot थीटा क्या होगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेक थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल यानी -1 होगा। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग साइन का देखते हैं 3π/2, तो 3π/2 में साइन का वैल्यू है -1 और कॉस का वैल्यू है 0। साइन का वैल्यू है -1 और कॉस का वैल्यू है 0। अब इसको -1 को 0 से डिवाइड कर देंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग cot थीटा में cos को साइन से यानी 0 को -1 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। सेक थीटा क्या है, cos का रेसिप्रोकल है, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा है, तो ये -1 से इसको -1 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -1 ही रहेगा। -1 का रेसिप्रोकल -1 हो गया। अब हम लोग 2π देखते हैं। 2π तो साइन थीटा में ये 2π का वैल्यू जो है फिर से ये 0 ही हो रहा है, यानी कि जो 0 पर जो वैल्यू आया हुआ सेम वही का वही 2π पर लिख देना आपको। ये 0 वाले कॉलम में जो वैल्यू है सेम टू सेम यहाँ पर लिख दें, ये 2π का हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिखते हैं तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये नॉट डिफाइंड। इसके लिए कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसको लिखेंगे, ये नॉट डिफाइंड हो गया। इस तरह से वैल्यूज का टेबल तैयार है, इसको एकदम से कंठस्थ याद रखना है। आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। ये वेरियस क्वाड्रेंट्स यानी 1 2 3 4 या 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इनमें इसका क्या क्या साइन होता है, साइन थीटा कॉस थीटा सबका, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का क्या क्या साइन होता है वो हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं क्यों होता है। इसका हम लोग रीजन के साथ समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी रहता है उसमें दोनों, जो भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर साइन जो होता है वो माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि ये पॉइंट P अगर यहाँ पर आता है, P पॉइंट यहाँ रहेगा, cos थीटा साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ जाता है तो यहाँ पर प्लस, पहला जो होता है वो माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है, ये कोऑर्डिनेट का साइन है। अगर ये P पॉइंट यहाँ पर आ जाता है cos थीटा साइन थीटा, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर दोनों निगेटिव होता है, पहले से आप जान रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और यही फोर्थ में चला आता है पॉइंट यहाँ पर P, तो ये cos थीटा
साइन थीटा इसका कोऑर्डिनेट है, और ये पहला वाला जो है वो प्लस हो जाता है, दूसरा वाला माइनस हो जाता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप साइन जान रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे सेट करेंगे इसको। ये दोनों प्लस प्लस है, मींस cos थीटा और sin थीटा दोनों इसमें प्लस होगा। cos थीटा और sin थीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने वाला है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं sin थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस हो गया और cos थीटा भी प्लस हो जाएगा। अब हम लोग को वहां कुछ नहीं देखना है, यहाँ से हम देखेंगे sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो tan थीटा आता है, यानी कि प्लस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कर दें तो पॉजिटिव रहेगा, या फिर हम cos को sin से करें तो फिर पॉजिटिव आएगा। ये sin जो है sin पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पहला प्लेस पर cos थीटा है, पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो निगेटिव होता है, यानी cos थीटा निगेटिव और sin थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर cos थीटा हो गया निगेटिव, sin थीटा हो गया पॉजिटिव। ये क्लियर है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग sin सेलेक्ट कर लिए हैं माइनस प्लस, और हमारा ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट है ये cos थीटा sin थीटा है, तो फर्स्ट प्लेस पर माइनस है तो फर्स्ट प्लेस पर cos थीटा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। सेकंड प्लेस पर sin थीटा है यानी y कोऑर्डिनेट ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ tan थीटा की बात करें तो पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा निगेटिव आता है। cos थीटा tan का रेसिप्रोकल है, निगेटिव का रेसिप्रोकल करेंगे तो निगेटिव ही रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि cos को sin यानी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे निगेटिव आएगा। sec थीटा cos का रेसिप्रोकल है तो निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो वो निगेटिव ही रहेगा नंबर। cosec थीटा sin का है तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं तो sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव है, बाकी सबका सब निगेटिव है। यहां पर हम लिख लेते हैं sin थीटा और cosec थीटा ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब रिमेनिंग सब निगेटिव है। और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी जस्ट हम लोग देखे हैं ऑल पॉजिटिव है। यहाँ पर sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। तो यहाँ देखते हैं दोनों का दोनों निगेटिव है, यानी cos थीटा भी निगेटिव और sin थीटा भी निगेटिव। तो ये cos थीटा sin थीटा दोनों निगेटिव हो गया। अब tan थीटा की बात करें तो sin थीटा बाय cos थीटा, यानी निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड करते हैं तो निगेटिव साइन क्या होता है, कैंसिल होकर के पॉजिटिव बन जाता है। cot में भी वही है, निगेटिव बाय निगेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। sec थीटा cos का रेसिप्रोकल है तो निगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल निगेटिव ही होता है। cosec sin का रेसिप्रोकल है तो निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव ही रहेगा। इस तरह से यहाँ पर tan थीटा और cos थीटा हमको पॉजिटिव मिला, बाकी सब निगेटिव मिला। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा और cot थीटा ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। यहाँ cos थीटा पॉजिटिव है, फर्स्ट प्लेस पर है, और sin थीटा निगेटिव है। cos थीटा पॉजिटिव है और sin थीटा निगेटिव है। उसके बाद तो हम लोग आसानी से कर लेंगे tan थीटा sin बाय cos, निगेटिव बाय पॉजिटिव निगेटिव, cot थीटा cos बाय sin, पॉजिटिव बाय निगेटिव निगेटिव, sec थीटा cos का रेसिप्रोकल है पॉजिटिव, cosec थीटा sin का रेसिप्रोकल है निगेटिव। यानी कि पॉजिटिव कौन कौन आया, cos थीटा पॉजिटिव आ गया है और sec थीटा पॉजिटिव आ गया है। यानी यहां पर cos थीटा और sec थीटा ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होने वाला है, और बाकी सब होगा निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्लियर हो गया है, यहाँ टेबल में भी क्लियर है, वहां फिगर में भी क्लियर है। हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे रिलेटेड हैं। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो सकता है, तो जैसे यहाँ पर एंगल हम लोग लेते हैं, नीचे ले लेते हैं एंगल अगर, तो ये माइनस थीटा हो जाता है। जितना बड़ा एंगल ऊपर लिया थीटा है, अगर नीचे हम वही एंगल ले लेते हैं तो वो माइनस थीटा हो जाता है। माइनस थीटा इसको कर सकते हैं, यानी माइनस थीटा लेने पर पॉइंट पी यहाँ पर आ जाएगा। जैसे पॉइंट पी अगर यहाँ है थीटा में, तो माइनस पॉइंट में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा तो साइन थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। सिर्फ cos थीटा और sec थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब निगेटिव होता है। तो निश्चित रूप से साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर इधर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका पॉजिटिव आएगा ही,
तो इसमें उसी का निगेटिव आएगा, नहीं साइन थीटा में जो आंसर आया रहेगा आपका उसी में माइनस साइन लगा देंगे तो साइन माइनस थीटा का इधर वैल्यू आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा एंगल इधर पॉजिटिव में था उतना ही बड़ा एंगल इधर निगेटिव में भी है, इसलिए वैल्यू आएगा यहाँ पर सिर्फ साइन डिफरेंट रहेगा। उसी तरह से कॉस में अगर हम माइनस थीटा देखते हैं, माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इसमें नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा लें या कॉस माइनस थीटा लें, कॉस के लिए दोनों सेम है, क्योंकि कॉस इधर भी पॉजिटिव होता है और कॉस इधर भी पॉजिटिव होता है, इधर ऑल पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव है, इधर भी कॉस पॉजिटिव है, दोनों साइड कॉस पॉजिटिव है, इसलिए कॉस माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कॉस थीटा के ही इक्वल रहेगा। टेन थीटा मान लो आए, टेन माइनस थीटा की बात करें तो टेन माइनस थीटा में भी माइनस टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा भी निगेटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव है। तो यहाँ पर टेन के बाद हम लोग कॉट लेते हैं तो कॉट माइनस थीटा भी हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा आएगा, और सेक में लेते हैं सेक माइनस थीटा तो ये आएगा प्लस में आएगा सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा इसमें पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद हम लोग लेते हैं कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा, क्योंकि कॉसेक इसमें निगेटिव है। इस तरह से हम लोग निगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करके। पॉजिटिव में जैसे यहाँ पर टेन का पॉजिटिव एंगल हमको पता है तो उसमें माइनस लगा देंगे तो निगेटिव एंगल का पता चल जाएगा वैल्यू, इसको आप नोट कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूला हम लोग यहां पर देखेंगे, जैसे कि साइन 2n पाई प्लस थीटा कितना होगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई में n जो है वो इंटीजर है, यहां पर मान लीजिए हम n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 2n पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई बन जाएगा, n का वैल्यू 1 होगा तो ये 2 × 1 1 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा। तो अब ये थीटा एंगल हम लें या 2 पाई प्लस थीटा लें वही एंगल हमको मिलेगा, दूसरा कोई एंगल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 2 पाई होने के लिए क्या होता है, एक बार घूमकर यहाँ पहुंचते हैं उसी को 2 पाई बोलते हैं, यानी कि 2 पाई एंगल और जीरो एंगल के लिए वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेम होता है, तो 2 पाई जो है वो जीरो की तरह बिहेव करेगा, तो जीरो प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा के ही ये इक्वल रहेगा। हम एक 1 के लिए किए हैं, अगर यहाँ 2 पुट कर देते हैं तो 4 पाई हो जाएगा, मींस 2 बार घूम के यहाँ पहुंचेंगे हम लोग वहीं n का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पुट कर दें, अगर -1 पुट करेंगे तो -2 पाई होगा, इधर से घूम के पहुंचेंगे, -2 पुट कर देंगे तो -4 पाई, 2 बार इधर उल्टा घूम के पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचना हमको इसी जीरो वाले पॉइंट पर a पर ही है, यानी कि 2n पाई प्लस थीटा का वैल्यू हमेशा साइन थीटा के ही इक्वल रहेगा। उसी तरह से cos थीटा में भी यही होगा, cos थीटा में भी 2n पाई प्लस थीटा करेंगे तो हमको cos थीटा ही मिलेगा। tan थीटा में आते हैं तो tan थीटा में भी 2n पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होगा, लेकिन tan थीटा में क्या है कि 2n पाई प्लस थीटा यानी 2 पाई प्लस थीटा करें या फिर 3 पाई प्लस थीटा करें, 4 पाई प्लस थीटा करें या 5 पाई प्लस थीटा करें, tan थीटा इधर भी पॉजिटिव ही होता है इधर भी पॉजिटिव ही होता है, दोनों में ये पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी कि हम 2n पाई प्लस थीटा करें या फिर इधर हम यहाँ पर 2n प्लस 1 यानी ऑड नंबर में थीटा के ये ऑड मल्टीपल के साथ प्लस करें, पाई के ऑड मल्टीपल के साथ प्लस करें या फिर इवन मल्टीपल के साथ, दोनों में tan थीटा का वही हाल है, यानी पॉजिटिव ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें n पाई प्लस थीटा, n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये पाई प्लस थीटा आएगा, यहाँ भी tan थीटा वही रहेगा, पॉजिटिव ही है, और हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा इधर आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव है ये, 3 करेंगे तो फिर यहाँ से घूम के एक बार आकर यहाँ से फिर प्लस होगा 3 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पर सेम वैल्यू हमको मिलेगा दोनों जगह, n का कुछ भी वैल्यू पुट कर दें इसका वैल्यू हमेशा tan थीटा के ही इक्वल आएगा। और cot थीटा में भी यही रूल लगेगा, cot n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये cot थीटा और tan थीटा दोनों इधर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो n पाई प्लस थीटा वाला रूल दोनों में लगेगा। लेकिन जब हम sec थीटा की बात करें sec थीटा तो इसमें फिर हमको cos वाला लग जाएगा, क्योंकि cos और sec एक ही जगह पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा। उसी तरह से cosec ले रहे थे, ये साइन का रेसिप्रोकल है,
तो कॉसेक, यहाँ थीटा नहीं लिखना है, कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये फॉर्मूला, इसको यूज करके हम लोग बड़ा से बड़ा एंगल रहेगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। एक दो वैल्यू हम लोग यहाँ पता करके देखेंगे, फिर आपके लिए छोड़ देंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग वैल्यू पता करेंगे। अगर बड़ा से बड़ा एंगल यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, इसको 2n पाई प्लस थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन 61 पाई बाई 6, ये वैल्यू ले लिया, इसका वैल्यू पता करना है 61 पाई बाई 6। तो पहले हम लोग देखेंगे कि 6 के टेबल में आने वाला यहाँ पर कौन सा नंबर है, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जो कि 6 के टेबल में आ जाए और एक पार्ट जो टेबल में नहीं आए। हम लोग बड़ा से बड़ा नंबर लेना है जो 6 यानी 6 से डिवाइड करके जो कोसेंट आएगा उसको लिख लेना है, जो रिमाइंडर है उसको बगल में लिख लेना है। साइन 60 प्लस 1 बाई 6 कर लेते हैं इसको। 60 जो है वो 6 के टेबल में आता है, फिर ये 1 रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद, तो वो यहाँ लिख लिया। इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया इक्वल टू, यहाँ देंगे साइन, ये 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 6। ये पाई इसके साथ लगा लेते हैं तो 10 पाई प्लस 1 बाई 6 पाई यानी पाई बाई 6। क्लियर है? ये 61 को हमने 60 प्लस 1 लिख दिया, बाई 6 नीचे है, 6 से 60 को डिवाइड किए तो 10 आ गया। ये पाई को इसके साथ लिख लिया प्लस 1 बाई 6 और पाई है तो पाई बाई 6 हो गया। ये 10 पाई जो है ये 2n पाई के फॉर्म में है, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5 पाई, 5 इंटू पाई, यानी कि ये 2n पाई हो गया, n का वैल्यू 5 हो गया। तो ये 2n पाई के फॉर्म में आ गया, यानी कि इसको हम लोग जीरो की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग जो फॉर्मूला देखे हैं साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि साइन पाई बाय 6 हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री हो गया, जिसका वैल्यू होता है 1/2। इस तरह से आप बड़े से बड़े एंगल को 2n पाई प्लस या n पाई प्लस वाला जो फॉर्मूला हमने अभी जस्ट लिखा है उसमें कन्वर्ट करके आप बड़े से बड़े एंगल का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आप खुद से एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो आज भर के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।